बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी चटपटी खट्टी मीठी सी शकरकंदी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसको उबालते हैं कुछ लोग इसको भूनते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा झंझट लगता है ये सब कुछ करना। तो उबालने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और दूसरा उसके साथ शकरकंदी अच्छी नहीं बनती, पिलपिली सी हो जाती है और मिठास सारी उसकी ज़ाया हो जाती है। तो मैं आपके साथ एक आसान सा तरीका शेयर करूँगी जिसमें 7 से 8 मिनट में आपकी शकरकंदी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी। ना तो इसकी मिठास कम होगी और ना ही ये पिलपिली सी बनेगी, यानी ज़्यादा गलेगी नहीं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखें, मैंने 1 किलो शकरकंदी ली है, और शकरकंदी देखें मेरी मोटे वाली है। इसे अच्छी तरीके से पहले मैंने वॉश किया है। वॉश करके मैंने इसे कपड़े के साथ खुशक कर लिया है, और उसके बाद देखें मैंने इसके सिरे दोनों तरफ से काट दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इनके तमाम सिरे जो से हैं इन शकरकंदी के पीसों के ऊपर और नीचे से काट दिए हैं। और अब मैंने लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर, और उसमें पानी डाला है 1.5 गिलास। तो पानी बस थोड़ा सा ही डालना है, और उसके ऊपर देखिए मैंने ये स्टीम वाली जाली रख दी है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई सा भी स्टैंड रख सकते हैं, जो दूध वाली जाली होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो स्टैंड आप बर्तनों के नीचे रखते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये जाली थी, मैंने ये रख दी है। और पानी देखें इससे 1 इंच नीचे होना चाहिए, यानी पानी जाली के साथ टच ना करे। जाली से 1 इंच आपका पानी नीचे होना चाहिए। सिर्फ मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मेरी जाली ज़रा ऊँची थी। अगर आपकी जाली ज़रा नीची हो तो पानी और कम कर दें। और उसके ऊपर देखिए शकरकंदी इस तरीके से सारी मैंने जोड़ दी है। और इन सारे पीसेस को जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसके ढक्कन हम प्रेशर कुकर का बंद कर देंगे। बंद करके हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे और इसको वेट लगा देंगे। तो व्यूअर्स, बस इतना सा काम है। तो यकीन करें 7 से 8 मिनट में इतनी ज़बरदस्त शकरकंदी रेडी हो जाएगी। अब हमें 8 मिनट तक वेट करना है। जैसे ही इसकी सीटी बोलना शुरू करेगी तो आपने ठीक 8 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ करके तो इसका जो वेट है वो उतार देना है। तो यहाँ पे देखें मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, और प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख के तो देखें 8 मिनट पूरे हो गए हैं। तो मैंने इसकी सीटी उतार दी है, और अब इसे खोल लेते हैं। इसकी स्टीम निकालने के बाद तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी शकरकंदी रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अंदर तक गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अगर आपकी शकरकंदी पतले वाली हो तो आप सिर्फ 6 मिनट पे भी प्रेशर खोल सकते हैं, क्योंकि मेरे देखें सारे पीस बहुत मोटे वाले थे, इसलिए मैंने 8 मिनट लगाए हैं। आपकी पतले वाली हो तो आप 6 मिनट पे ही खोल लीजिएगा, वरना वो बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि सारे के सारे पीस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ और काट के दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी शकरकंदी रेडी हुई है। ना तो इसकी मिठास में कोई फ़र्क आएगा, और ना ही ये गीली सी पिलपिली सी होगी, बल्कि बहुत ही टेस्टी चाट बनेगी इसकी। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, छिलका देखें इसका अपने आप जो है उतर रहा है, जैसे आलू को हम छीलते हैं उस तरीके से, और बिल्कुल ड्राई है। ज़रा भी ये वो गीली गीली सी जैसे पिलपिली सी होती है उबालने से ख़राब सी शकरकंदी, उस तरीके की नहीं है, बल्कि बिल्कुल ड्राई शकरकंदी है। और ये देखें ये मैंने सारी छील ली है, और छिलका इसका देखें कितनी आसानी से उतर गया है। तो ये मैं आपको बाकी भी थोड़ी सी छील के दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि देखें अंदर तक कितनी परफेक्टली कुक हुई है। और ना तो इसकी मिठास में कोई फ़र्क आया है, ना इसके जायके में कोई फ़र्क आएगा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और देखिए सिर्फ 8 मिनट में ये बन के तैयार हो गई है, बहुत ही आसान तरीके से। तो भी बस मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये तरीका जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए शकरकंदी जो सी ये सारी मैं छील ली है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक बिल्कुल कुक है, और बहुत ज़्यादा गली हुई भी नहीं है और कच्ची भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी है। तो आपने 8 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, बिल्कुल ये मैंने परफेक्टली जो टाइम एक्सपीरियंस किया है वही आपको बताया है। तो ये मोटे वाली शकरकंदी हो तो आप 8 मिनट, और अगर पतले वाली शकरकंदी हो तो 6 मिनट ही मेरा ख्याल काफ़ी होंगे। अब इसके ऊपर एक मैंने खट्टा माल्टा लिया है, वो निचोड़ दिया है इसके ऊपर। आप लेमन भी निचोड़ सकते हैं, और लेमन और माल्टा दोनों भी निचोड़ सकते हैं। उसके अलावा इमली और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो भी इस पर डाल के खाएँ तो बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है, तो हमारी ज़बरदस्त किस्म की खट्टी मीठी सी शकरकंदी की चाट बनके तैयार हो चुकी है। इसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसे ज़रूर खाना चाहिए, और इस मौसम में तो ये इजीली अवेलेबल है। ख़ुद खाएं, बच्चों को बना कर दें। तो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, स्टीम शकरकंदी की, कि शकरकंदी को आपने स्टीम किस तरीके से करना है। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।